Okay. Today I am teaching a very important topic in vector chapter that is called multiplication. Multiplication of vectors. ठीक है, ये लिखिए। अब इसको आप लिखिए अपनी हेडिंग, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए, वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो यू कैन से यहाँ पे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो होते हैं, ठीक है। क्या क्या दो होते हैं? पहला नंबर क्या होता है? देखिए, हमको भाई दो पढ़ाए गए, दो में से पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। खुल गया। ओके, चलिए। तो जो पहला इसका आता है, द फर्स्ट वन, इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या इसका एक और नाम होता है, इसको एक और नाम बोलते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका नहीं होता। सेकंड क्या होता है? सेकंड को बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, या इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके दो आते हैं। तो देयर आर दीज टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला वाला होता है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसका शॉर्ट नेम होता है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस बोल देते हैं। ठीक है, डॉट में होता है वहां पर डॉट लगाते हैं, और जब जैसे कि आपको देखते हैं ना, कभी कभी आप लिखा होता है कि ये ए इंटू बी लिखा है, ठीक है, कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे ए बी लिखा रहता है और बीच में एक डॉट लगा रहता है हल्का। तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लाई किया गया है, और कहीं कहीं पे हम प्रॉपर ए क्रॉस बी लिख देते हैं। इसका मीनिंग वही होता है कि हमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल वो मैथमेटिक्स में आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे आप डॉट या क्रॉस दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी मर्जी लगा दिया, ठीक है, जो हम तो यही लगाएंगे, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, दूसरा हो जाता है। अगर यहाँ पे ये लिखा है, आपने ये लगा दिया, तो उसका मतलब ही कुछ और निकल आता है। तो मीनिंग वही निकले जो हम बता रहे हैं, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप इस डॉट या क्रॉस का यूज करिए वेक्टर चैप्टर में। वो मैं बता दूंगा कि आप कहाँ पे डॉट लगाना, कहाँ पे क्रॉस लगाना, आप खुद जान जाओगे। ये होता है। तो ये दो आपके होते हैं, ठीक है, एक ये दूसरा ये। आपको समझ में आ गया? हमको आज दोनों में से कोई एक जो जो आपका हो जाए पढ़ना है हमको। ठीक है, हमने लिख लिया अपनी कॉपी में रिटर्न हो गया बच्चा? यस सर। ओके, अब हम शुरू करेंगे भाई। पहला क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर दूसरे के बाद पहुंचेंगे। ठीक है, बोथ आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इससे चैप्टर पूरा एक नए टर्निंग पे पहुंच जाता है, मतलब कि एकदम आपको एकदम नई दिशा मिल जाती है, चैप्टर में बहुत कुछ नया आ जाता है।
जो पहला इसमें लिखा रहता है फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं स्केलर। मल्टीप्लीकेशन। ना बड़ा, ठीक है, या यू कैन से डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग होता है कि अगर दो वेक्टर मान लीजिए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तो मैंने बोला वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी दो ले रखे मैंने, दोनों के मल्टीप्लाई करने से भाई कोई तीसरा आ जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करते हैं एल इंटू बी का, लेंथ इंटू विड्थ का, तो एरिया मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। आप बोलते हैं एफ बराबर एम होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं मास का इंटू एक्सीलरेशन, आपको मिल जाता है फोर्स। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो नया आंसर आएगा। तो यहाँ पे होगा जब वेक्टर ए का मल्टीप्लाई वेक्टर बी से करेंगे, और वेक्टर ए का मल्टीप्लाई वेक्टर बी से करने के बाद आपका जो आंसर आए, जो आपका है प्रोडक्ट, वो स्केलर बॉडी होना चाहिए। दैट शुड बी अ स्केलर। अगर वो स्केलर है, दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से आंसर क्या आ गया, स्केलर आ गया। अगर ऐसा हो गया तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर इसमें क्या होता है इस वाले में, कि अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से आपका प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो वेक्टर आ जाए, अगर वो वेक्टर आ गया तो आप बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, या बोल देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, आंसर क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मल्टीप्लाई का नाम क्या है। अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आता है स्केलर, ठीक है, वो स्केलर बॉडी आ जाती है, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या आप बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, वहां पे डॉट लगाएंगे तो बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर दूसरी बात की अगर उल्टा हो जाए कि दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाए उसका आंसर एक वेक्टर बॉडी, कोई वेक्टर आ जाए, अभी आपको मिलेंगे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, वेक्टर आ जाए, आप बोलेंगे ये तो वेक्टर आ गया। अगर वेक्टर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का आपने जो मल्टीप्लाई किया है दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर आप बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, आप दोनों कुछ बोल सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डॉट और फिर जाएंगे क्रॉस के पास, ठीक है, दोनों में काफी अंतर होता है। वही लिखिए, तो आप भी लिखिए भाई, इसके लगे सब मीनिंग क्या होता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ any two vectors is scalar, then the product of vectors is called scalar multiplication, or you can say dot प्रोडक्ट, ठीक है, इज इट क्लियर? आगे यहाँ पे, ठीक है, लेट देर आर two vectors, vector A and vector B at an angle theta, then, ठीक है, और वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो थीटा को दिखाना पड़ेगा भाई, तो हम कहेंगे भाई हमने ड्राइंग बना दिया आपके सामने,
कि ये वेक्टर ए आता है, ऐसे दिखा देते हैं कि ये वेक्टर आपका ए आ रहा है और ये क्या आ रहा है, वेक्टर बी आ रहा है। एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। तो आपने देखा है भाई दोनों के टेन मिल रहे हैं आपस में, तो अब दोनों के टेन मिल रहे हैं तो थीटा हमारा ट्रू एंगल है, जो हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई थीटा सही पढ़ा दिया मैंने आपको। अब आते हैं आगे, देन यानी क्या होता है ए डॉट बी। या इसको ऐसे लिखिए, ये सी बराबर ए डॉट बी। सी इसका कोई आंसर है, और जो सी लिखा है दिस इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है, स्केलर हो गया। एंड देखिए ए डॉट बी जो आपका होता है दैट इज ए इंटू बी, ये लिखा होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए जो लिखा है यहाँ पे ए इंटू बी, ये दिस ए इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस बी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है कि वो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, वो पूरे को मॉड बना देते हैं। मॉड मॉड कैसे बनाते हैं वो ऐसे लिखेंगे आपके सामने कि ये ए आ गया ऐसे, फिर बी आ गया इस तरीके से, फिर कॉस थीटा आ गया, ऐसे बोल देते हैं। ये मतलब ये मुझको बहुत भारी दिखता है कि बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उतना भारी भरकम लिखने से अच्छा ये होता है कि हम सिंपल सिंपल बात करें, सिंपल बात आपको पढ़ाएं, आपको इस भी समझ में आनी चाहिए। तो अभी फिलहाल वेक्टर ए अकेला है, वेक्टर बी वो भी अकेला है, तो हम इसके ऊपर एरो लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर दो वेक्टर एक साथ कंपोज होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है कि वेक्टर नहीं हटा सकते, मतलब कि उसके ऊपर का एरो आप रिमूव नहीं कर सकते। अभी क्या होता है कि इतना भारी लिखने से अच्छा ये होता है कि आप सिंपल लिख दो। भाई हमको पढ़ा दिया गया कि ये होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इनके बीच का ट्रू एंगल, जो कि आपने सामने देख लिया, ये इसका मीनिंग आता है, ठीक है। इसमें इज इट क्लियर? ये आपको याद करना है कि हाँ भाई ऐसे हमको पढ़ेंगे। सर हम्म, सर लेकिन ए बी cos थीटा तो उसका एडिशन ही होगा ना? एडिशन? सर बी cos थीटा तो ए के साथ आ जाएगा, फिर बी cos थीटा मतलब ए का कंपोनेंट आ जाएगा ना, तो ए और बी। एक कंपोनेंट नहीं आता, वो प्रोजेक्शन आता, दैट इज प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है वो देख सकते हैं, देखना ध्यान से। अब मेरी बात सुनना, मैं बहुत, आप जो बोल रहे हैं वो बात बहुत अच्छी बात बोली आपने, हम उस बात को ही जोड़ रहे हैं कि ये देखिए ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, यही में बी, ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, एंगल का थीटा, ये 90 आ गया। देखिए ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होगा, ये होगा बी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये बी होगा तो ये कितना होगा, इतना बताओ क्या होगा, इतना क्या होगा, कौन बताएगा? बी cos थीटा। हाँ वेरी गुड। और ये क्या होगा, बी sin ये क्या थीटा। होगा, ये होगा बी साइन थीटा, वेरी गुड आंसर। ये आपका होगा बी साइन थीटा, दिस इज बी एंड दिस इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का नाम क्या होता है, बी कॉस थीटा का नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी। प्रोजेक्शन को बोलते हैं हिंदी में, जैसे आप बोल सकते हैं परछाई, ठीक है। परछाई आप समझते होंगे कि भाई शैडो, परछाई, छाया, ये सब जो नाम होते हैं इसके। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने पेन मैंने रखी, आपको इस पेन की परछाई दिख रही होगी, शैडो दिख रहा होगा बोर्ड में, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं इस पेन को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, छोटा कर दूं, अब आपको पेन की दिख रही शैडो? यस सर। Yes, sir.
तो शेडो क्या छोटी हो गई बड़ी हो गई है बताइए। छोटी हो गई, छोटी हो गई। लेकिन पेन तो उतना ही बड़ा है भाई, पेन तो उतना ही बड़ा है ना। अगर इसको मैं यहाँ से घुमा के ऐसे कर दूं ऊपर तो शेडो दिख रही बड़ी होगी आप, बात समझ गया। इसका मीनिंग होता है कि जो शेडो बन रही है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, वो एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये पूरा बी है और इसकी जो शेडो पड़ रही है, मान लो हम एक एग्जांपल दे देते हैं आपको कि हम ऊपर से लाइट गिरा रहे हैं, लाइट गिर रही है, लाइट पड़ेगी इस बी के ऊपर और बी की पूरी शेडो यहाँ बनाएगी, तो बी की कितनी बड़ी शेडो बनेगी, वो बनेगी ना बी कॉस थीटा। समझे आप भाई, बी की जो परछाई बनेगी वो कितनी बनेगी नीचे, वो आएगी इतनी बड़ी आएगी अगर ऊपर से लाइट गिर रही है इसके ऊपर। तो मैं इसमें समझा नहीं, अगर ऊपर से लाइट गिर रही है तो बी के ऊपर गिरेगी, तो बी की परछाई जो नीचे दिखेगी आपको इस जमीन के ऊपर, वो दिखेगी इतनी बड़ी। एंड दिस इज हाउ मच बी कॉस थीटा। तो हम बोलते हैं बी कॉस थीटा को बोलते हैं बी कॉस थीटा इज व्हाट, द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या नाम है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मीनिंग होता है, हम उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। एक काम करो, बी को यहाँ नहीं यहाँ लिख दो, ए को यहाँ ले आओ, तो नाम बनेगा ए कॉस थीटा। नाम बनेगा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का नाम क्या होगा बताओ, मैं क्या बोलूंगा ए कॉस थीटा। जैसे मैंने बी कॉस को बोला वैसे मुझे ए कॉस को बोलना चाहिए था। तो अब मैं ए कॉस थीटा को क्या बोलूं बताइए। Projection of A. प्रोजेक्शन ऑफ ए कहाँ पे, On On B. ये बोलिए पूरा बात, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब ये सब पूछें भाई सब कहाँ दिख रहा है, हमारे डायग्राम में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो डायग्राम में चलो देखते हैं कहाँ पे है ए, कहाँ पे है बी। थोड़ी भाई इसकी परछाई डालते हैं। इसको मैंने यहाँ से भगा दिया, जो मैंने बनाया था ना हटा दिया इसको मैंने। अभी हमने बी का ड्रॉ के परपेंडिकुलर ए के ऊपर, अब मैं ए को ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एंगल 90 आएगा। अब कहेंगे ए की परछाई, मान लो लाइट यहाँ से गिर रही है, लाइट इतनी गिरेगी यहाँ पहुंचेगी, दिस थिंग इज व्हाट, ये कितना होगा एक आएगा ए कॉस थीटा, दिस इज व्हाट ए कॉस थीटा। और ये किसके ऊपर आ रहा है, ये बी के ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर, बी के ऊपर आ रहा है। आप बोलोगे कि ए कॉस थीटा का नाम क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए कॉस थीटा का नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बी कॉस थीटा का नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये दो बातें समझ में लिखा देता हूँ, आप समझ जाइए। सो दिस थिंग इज हियर, कि हमें इसको इसको ऐसे फॉलो करना पड़ता। आगे देखते हैं। तो आपने जो भी बात पूछी ना कि इसका जो बी कॉस थीटा करके, वो बड़ा अच्छा पूछा आपने, मैं भी वही बताने वाला था इसमें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। सो दिस थिंग इज हियर, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी कॉस थीटा। ये हो गया इतना, इसको मैंने इसे ब्रैकेट कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ए लिखा है, ए लिखा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जो बी लिखा है वो लिखा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसके बीच में मैंने अब कुछ लिखा ही नहीं, डॉट ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस बात का कोई मतलब ही नहीं। डॉट या क्रॉस की इंपॉर्टेंस वहां पे होती है जब वेक्टर सामने दिख रहे होते हैं। अगर आपके सामने स्केलर आ गए तो उसके बीच में आप कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेक्टर वेक्टर के बीच में क्या लगा है ये बहुत जरूरी चीज है, डॉट है कि क्रॉस। स्केलर और स्केलर के बीच में क्या लिखा है ये, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिखा हो आंसर तो आएगा ही। स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या लिखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब दो वेक्टर सामने आते हैं उनके बीच में क्या लिखा हो, उनके बीच में डॉट है क्रॉस है क्या है भाई, तो इसी बताओ। क्योंकि अगर आपने कुछ और बोल दिया तो आंसर तुरंत क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो स्केलर है ये स्केलर है, ये सब स्केलर रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ क्या डॉट है क्या क्रॉस है, कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बातें नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे डॉट बड़ा सा मैंने दिखा दिया। अब इसका नाम क्या होता है, नाम मैं आपको बता देता हूँ कि दिस बी कॉस थीटा, दिस बी कॉस थीटा इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन ए, ऐसे यहीं पे सेट कर लो इसको लिखने के लिए। जो ए लिखा है यहाँ पे, ए क्या लिखा होता है, व्हाट इज ए हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, दिस थिंग इज हियर। अब मैं लिखूंगा फिर से ए डॉट बी, यहाँ मेरे डॉट देखिए, साथ साथ में डॉट बना के दिखा रहा हूँ। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, ये बनेगा बी इंटू ए कॉस थीटा, इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट में। ओके, ब्रैकेट में। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ, प्रोजेक्शन। सर हम्म, सर ये प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ऐसा ही ना? हाँ वो भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ओके, इतना है। लेकिन आप जब बोलते हैं, आप जब बोलते हैं ना कंपोनेंट, तो इसका मैंने बताया कि हम लोग वेक्टर की बात ही करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो अब वहां पे वेक्टर बी बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ बी बोल रहे हैं, मतलब हम यहाँ वेक्टर बोल ही नहीं रहे। तो मतलब कि हम लोग ये बातें कर रहे हैं उसकी लेंथ की, उसके मैग्नीट्यूड की, वेक्टर नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए सही है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबने लिख लिया इतना पूरा? यस सर। चलिए, इवन इतना जो मैंने यहाँ लिखा ना, ये दो बातें लिखवानी है, ये इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इतना आपसे ये सब बातें नहीं कोई पूछेगा। आपसे क्वेश्चन करेगा, डॉट बोलेगा, करेगा भाई करके दिखाओ, हो गया। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब होता है कि दोनों बीच का एंगल, थीटा, थीटा आप जानते ही हैं, उसका कॉस। अब आती बात, अब भाई सोचो, मान लीजिए कि दोनों वेक्टर एक ही तरफ होते, अगर दोनों होते लाइक वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बताओ? 0 डिग्री। हाँ, 0 0 डिग्री। 0 डिग्री। हम लिखते हैं यहाँ पे ए इंटू बी कॉस 0, लिखते हैं ना। व्हाट इज कॉस 0? व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 कितना होता है यहाँ भैया, इसी का गेम है पूरा। एंगल की वैल्यू कितनी, थीटा है, 0 है, कितना दे रखा है, तो आप बोलो कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है बार, इसका मतलब ये होगा ए इंटू बी इंटू कॉस 0, मतलब गिवन, तो ए इंटू बी आ गई। अगर मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 आ गया, कितना आ गया 90, तो आप बोलोगे कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है ये बताइए? 0। 0 आ गया। तो ए इंटू बी इंटू 0 अगर आपने बोला तो पूरा 0 आ गया, पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे एक बात नई सामने आ गई हमारे कि भाई अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ये भी आपको आगे मिलेगा करने के लिए, वो कहेगा कि प्रूफ करो कि वो कहेगा प्रूफ करो कि वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। भैया कहाँ से प्रूफ करें, हम कैसे दिखाते हैं कि वेक्टर ए यहाँ जा रहा है, बी यहाँ जा रहा है? उसके लिए कोई तरीका होना चाहिए ना। तो तरीका यही है कि एक काम करो, दोनों को डॉट कर दो, और डॉट अगर 0 आ जाए तो बस हमारे बल्ले बल्ले, हमारा आंसर निकल आया। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। क्लियर, ये इसका कंफर्म होता है कि हाँ मैं ये सब दिखाने के लिए बोल। तीसरी बात, अगर दोनों वेक्टर आपस में होते हैं अपोजिट वेक्टर, कैसे होते हैं अपोजिट, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बताइए? 180। अगर 180 आएगा, वेरी गुड, कितना है 180 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे cos 180। व्हाट इज cos 180? cos 180 कितना होता है ये बताइए? -1। cos 180 तो होता है -1, कितना होता है, माइनस का बना होगा। तो आंसर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए इंटू बी इंटू कॉस 180, मतलब -1। तो आंसर आएगा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। तो ऐसे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, उसके एंगल बीच में चेंज होते रहेंगे। एंगल चेंज, आंसर चेंज, वेक्टर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है। भाई वेक्टर की बात अगर आप कर रहे हो तो उसमें एक बात आती है कि एंगल चेंज, आंसर चेंज। एंगल चेंज किया तुरंत आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा था लॉ पैरेललोग्राम में, आर स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसका मतलब साफ है कि r के फॉर्मूले में थीटा आता है। अगर आपने थीटा से थोड़ी सी भी छेड़खानी की, 30 की जगह 60 लगा दिया, तुरंत r की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। आपने 30 दे रखा था, मैंने रख दिया 90, r की वैल्यू क्या कुछ और ही आ जाएगी। तो दिस थिंग इज हियर कि भाई वेक्टर के केस में उनके बीच का एंगल बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हम उसमें कोई भी वो लापरवाही ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे होगा, अब इस पे मैं लिखाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये लिख अपनी कॉपी में लिखिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसको लिखिए। और इसका पहला नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट आता है यार कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये नाम सुना है पहले कभी आपने, मैंने पढ़ाया था क्या, इज कम्यूटेटिव। यस सर। मैंने A आपको ये plus पढ़ाया था, बताइए कहाँ पढ़ाया था, मैंने एक पढ़ाया था लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, कहीं आपको नाम बताया था कहीं, भाई ये नाम है होता है, कहाँ बताया था मैंने। सर वेक्टर पढ़ाते, वेक्टर क्या वेक्टर, होता है वो पढ़ाते। हाँ वेक्टर की मैंने आपको पढ़ाई थी 5 खूबियां। कितनी खूबियां, 5 खूबियां, उसमें ये नाम आया था। पहली खूबी क्या थी, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड। दूसरी क्या थी, बताओ दूसरी क्या थी, सेकंड नंबर डायरेक्शन, डायरेक्शन। तीसरी क्या थी, थर्ड नंबर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चौथी क्या थी, शुड फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। हाँ शुड फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। पांचवी क्या थी, शुड फॉलो द लॉ ऑफ एसोसिएटिव, ऐसा मैंने लिखा था। एसोसिएटिव। तो फिलहाल तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव की। इसका मीनिंग क्या होता है कि वहां पे लिखा था कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपने देखी थी, कहाँ देखी थी, जब मैंने पढ़ाया था आपको ट्रायंगल मेथड। मैंने कहा था ना कि भाई, या पॉलीगॉन पढ़ाया था मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भाई ये a प्लस बी प्लस सी निकालो। फिर मैंने कहा था नहीं, एक काम करो, अब b प्लस सी प्लस ए निकालो। आपने किया भी था, मेरे को खूब सारे बच्चों के आंसर भी आए थे। लेकिन b प्लस सी प्लस ए करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। आप a प्लस बी प्लस सी करो, या b प्लस सी प्लस ए करो, या c प्लस ए प्लस बी करो, कुछ भी करो, किसी को पहले किसी की बात में लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर तीनों का ही एक ही आता है, चाहे कुछ भी ऑर्डर ले लो, आंसर तो एक ही आता है। तो वही आपको होता है कि भाई ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं होती। तो अगर कम्यूटेटिव है तो इसका मीनिंग साफ साफ होता है कि ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू आता है, ये आता है बी डॉट है, अब बराबर आता है ए बी। अच्छा ये मत देखो, छोड़ो, इतना ही लिखो बस काफी, ठीक है, ए डॉट बी। देखिए ए बी क्या आएगा, ए बी आपका आएगा ए बी कॉस थीटा। बी ए क्या आएगा, बी ए आपका आएगा बी ए कॉस थीटा। बी पहले बाद में, इससे क्या फर्क पड़ा, आंसर तो भैया एक ही आएगा ना। तो ए डॉट बी बोलो या बोलो बी डॉट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों का एक ही आता है। इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है। हो गई बात, आगे देखिए सेकंड नंबर। ठीक है, सबको समझ आ गया, इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। अगला नंबर आता है कि अगर दोनों वेक्टर एक ही तरफ होते हैं, मान लीजिए कि बोथ वेक्टर्स इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो कितना आएगा, सेम डायरेक्शन।
देन थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो आप बोलेंगे भाई देखिए ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, आगे इतना ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक, थीटा आ रहा है। तो यहां से देखिए क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट बी, ये आता है ए बी cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 क्या होता है, 1, पता है ना आपको cos 0 क्या होता है, 1 आता है। इसका मतलब साफ है कि a डॉट बी बराबर ए बी, बराबर क्या है ए बी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आप बोलो कि अगर दोनों वेक्टर एक ही हो, मतलब जो बी है वो भी ए लिखा हो, तो हम कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। भाई जो दूसरा वेक्टर है वो भी ए वेक्टर है, आप एक ही वेक्टर को 2 बार ले रहे हैं, ऐसा मैं पढ़ाते तो इसमें। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे कि एक ही वेक्टर को 2 बार लेंगे तो वो तो एक ही वेक्टर होंगे ना, तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। 2 into करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ 3rd नंबर कि फॉर 2 सेम वेक्टर्स, सेम की जगह आप इक्वल लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखिए 2 इक्वल वेक्टर्स, ठीक। आप कहेंगे देखिए ये आएगा ए डॉट ए, दोनों एक ही है ना, यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे देखिए ये वेक्टर ए दिख रहा है, ये वेक्टर ए दिख रहा है, एंगल क्या आएगा बीच का, 0 डिग्री आएगा। तो ए डॉट इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा स्क्वायर। ए इंटू ए, cos 0 आएगा, और cos 0 क्या होता है आपको पता है, 1 होता है भाई। तो यहां से आपका आएगा ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर आएगा, आएगा ये, सबको समझ आ गया इतना? इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको, आप साफ? यस सर। आगे चलिए। अब आता है कि फॉर 2 यूनिट वेक्टर, इसी में आता है कि फॉर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं, यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए, यूनिट वेक्टर के नाम क्या क्या होते हैं? बताइए यूनिट वेक्टर के नाम क्या क्या होते हैं, कौन, आई कैप जे कैप पढ़े आपने, क्या क्या पढ़ा है आपने? Unit of X, I cap, unit of Y, J cap, unit of Z, K cap. हाँ वेरी गुड, आई कैप जे कैप और के कैप। आपने बोला ये यूनिट वेक्टर, क्या बोला, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की क्या होती है डेफिनेशन, कौन बताएगा? आप यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं बताइए, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ये यूनिट वेक्टर है, किसको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, उसकी मतलब उसका व्हाट इज डेफिनेशन? यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं A जिसकी vector whose मैग्नीट्यूड, magnitude is 1 and direction is defined. यस वेरी गुड आंसर। तो अगर मुझको पता है फॉर
unit vectors along x, y and z axis। आप जानते हैं भाई तीन होते हैं ना, आई कैप, जे कैप, ठीक है, आपने खुद ही बोला मुझे। अगर बोला है तो हम उसको भाई यूज करेंगे। आप बोलेंगे आई डॉट आई कितना आएगा, बता कितना आएगा ये आई डॉट आई, ठीक है ना, ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। आई डॉट आई क्या आएगा, आई का स्क्वायर आएगा ना, आई का स्क्वायर मतलब कि आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको पता है कि आई का जो का मैग्नीट्यूड वो 1 आएगा, मैंने बोला ना, a यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। तो अब 1 करेंगे 1 का स्क्वायर, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1। सो आप कहेंगे देखिए आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू क्या था 1 आता है। एंड दिस इज ऑलवेज सबको समझ आ गया इतना, इज इट क्लियर, बताइए। आई डॉट आई मिलेगा, जे डॉट जे मिलेगा, के डॉट के आपको कहीं भी मिलेगा, आप उसको हटा के तुरंत 1 बोल देंगे, भाई ये 1 होता है। सबको समझ आ गया, Yes, हो sir. गया। चलो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 क्या पढ़ेंगे, यू कैन से कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। Sir, हम्म, sir -1 भी तो आ सकता है ना, अगर वो रिवर्स हो। क्या रिवर्स होंगे, अच्छा वो माइनस अगर माइनस भी आएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव भी तो आता है ना, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना यहाँ। अगर आप करेंगे नेगेटिव भी पुट तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, वो तो पॉजिटिव भी आएगा हमेशा। और आई दोनों बोला गया है भाई, दोनों तो एक ही, अगर दोनों एक ही है तो दोनों हमेशा एक ही तरफ होंगे। अगर दोनों हमेशा एक ही तरफ होंगी तो उनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री आएगा, और कुछ तो ना आ जाएगा, इसलिए। अगर बताइए ए भी परपेंडिकुलर है तो कितना आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये ए, ये 90 आ गया, ठीक, बताइए। तो ए डॉट भी कितना आएगा, आएगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, आपको पता है 0 होता है। जीरो आएगा, ठीक है, समझ गया, क्लियर, बताइए। Yes, sir. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, बताओ। 0 90 90. एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, कोई भी दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है हमेशा। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये होगा कि आई कैप और के कैप के बीच का एंगल क्या आएगा, 90 आएगा, और ये यहाँ पर आएगा जी, ठीक है। तो आप कहेंगे इसके अलावा यू कैन से फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर्स आई डॉट जी, देखिए आई डॉट जी क्या होगा, आई की ये लिखा ना आपका ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ए कौन है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, कितना मैग्नीट्यूड है 1 1 इंटू कॉस क्या आता है 90। बात सुना आपको, ये इज इट क्लियर। आई क्या आता है 1, जे क्या आता है 1,
और ये कॉस 90 कितना होता है 0, तो कितना आपका आएगा आई डॉट जे, आई डॉट जे 0 आएगा। ऐसे कोई भी दो जो डिफरेंट हो, आई जे ले लो, जे के ले लो, के आई ले लो, कोई भी ले लो, 0 ही आएगा। तो आपको यहाँ से आएगा सो आई डॉट जी बराबर जे डॉट के और के डॉट आई बराबर क्या आएगा 0 आएगा। और एक और बात आती है कि अगर ये उल्टा भी है, मान लो कि आई डॉट जे है, नहीं जे पहले लिखा होगा, आपने भी क्या सीखा था पीछे नियम कि लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, हम आई डॉट जे बोले या जे डॉट आई बोले, हम आई डॉट जे बोले क्या बोले जे डॉट आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एक ही आता है। तो आई डॉट जे लिखा हो या जे डॉट आई लिखा हो 0 ही आएगा, जे डॉट के लिखा हो या के डॉट जे लिखा हो। आप बस ये समझ लो कि कोई भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो, आई कैप जे कैप के कैप, इन तीनों में से कोई भी दो ले लो, अगर उनके बीच में डॉट लगा है तो आंसर 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है? क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको लिखिए। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा बोलो। यस सर। इसमें एक आता है नंबर जिसको हम बोलते हैं कि हमको इनके बीच का एंगल दिखाना पड़ता है, और वो पूछेगा बताइए वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होता है, तुम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, कितने पॉइंट हो गए आपके? 4 हो गए ना? इक्वल टू 5। पॉइंट नंबर 5 को आप बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड किस चीज की? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या मेथड होती है, क्या ध्यान ध्यान देखिएगा। ठीक है, देखिए कि हियर वेक्टर ए जो दे रखा है ये होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। वेक्टर बी कितना होता है? ये बस हमारे इसको, मेरे पास दो वेक्टर है, एक का नाम है ए एक का नाम है बी, मैंने सामने लिख दिया। तो ए डॉट बी ठीक है, कितना आएगा? आपको दिख रहा है सामने जो बोर्ड पे लिखा है मैंने? दिख रहा है सामने? देखिए ये पूरा ए लिखा हुआ है, ए डॉट बी, ये लिखा है पूरा ए डॉट ए पूरा बी लिखा हुआ है। हमको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा। तो नियम क्या होता है? इसके हर एक का मल्टीप्लाई तीनों से करो, यही आप करते हैं। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई मैं बी एक्स से करूंगा, ए एक्स का मल्टीप्लाई मैं बी वाई से भी करूंगा, ए एक्स का मल्टीप्लाई मैं बी जेड से भी करूंगा। ऐसे ए वाई का मल्टीप्लाई मैं बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों से करूंगा। ए जेड का मल्टीप्लाई मैं बी एक्स
बी वाई बी जेड तीनों से करूंगा तो मेरा आएगा क्या, देखिए ये आएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई ए एक्स बी वाई आई डॉट जी, ठीक है, और प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट के। अब बाकी करो, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस अब ए जेड का मल्टीप्लाई ए जेड ए जेड बी वाई, फिर आएगा ए जेड बी जेड इतना है। सबको दिख रहा है सामने जो लिखा है बोर्ड में, बताइए। इसमें जहां जहां पे लिखा है डिफरेंट आई जे या फिर जे आई या फिर आई के या फिर के जे ऐसा लिखा हुआ है, वो सब कैंसिल होंगे, वो सब क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो कौन कौन से बचेंगे, कौन कौन बताएगा, बताओ कौन कौन से बचेंगे इसमें। ए एक्स बी एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई नहीं ए एक्स ए बी एक्स एक्स बी एक्स बचेगा, ए वाई बी वाई बचेगा, ए वाई बी वाई बचेगा, और ए जेड बी जेड बचेगा, ये तीन बचेंगे। तो जो बचेंगे आपके, देखिए आप कहेंगे ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, समझे आप। बाकी देखिए ये कैंसिल होगा, 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 ये कैंसिल होगा। कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि इसीलिए कैंसिल होंगे क्योंकि डिफरेंट है। और यहाँ पे लिखा है ना ये आई है, ये आपको कौन आता है, तो आंसर आता है ए एक्स बी एक्स ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। हम जब भी करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ ए एक्स बी एक्स, मतलब कि आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई और के को के से मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता। एग्जाम्पल ला सकता हूँ मैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपको जो एज रखा है, एज रखा है 2i कैप प्लस जे कैप 3k कैप, और बी दे रखा है मुझे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप आ गया। सो ए डॉट बी, ए क्या आएगा 2i कैप जे कैप 3k कैप, ये आपको दिखा सामने, और डॉट बी क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए मेरे को आंसर क्या आएगा। मैंने सिखा दिया कि जब भी आप करेंगे डॉट मल्टीप्लाई तो आई को आई से बुलाई, यहाँ पे आई में, यहाँ पे आई के पास कौन बैठा हुआ है बताइए, इसमें आई के पास कौन बैठा हुआ है,
बोलो। और यहाँ कौन बैठा है के पास? देखिए यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है कुछ नहीं, तो यहाँ 1 लिखा होगा। तो 2 into 1 क्या होता है? देखो यानी जे के पास क्या 1 लिखा है, या जे के पास क्या 1 लिखा है ना? यहाँ कितना जे के पास लिखा हुआ है 4, तो यहाँ का 1 और यहाँ का 4, 1 into 4 क्या था वो लिखो। यहाँ लिखा के पास 3 लिखा हुआ है के पास, और यहाँ लिखा के पास क्या 2 लिखा हुआ है। अब बोलेंगे 3, यहाँ का 3 उठाओ और यहाँ का उठाओ 2, 3 into 2 क्या होता है वो लिखो। यहाँ पे कितना आएगा करके देखिए आप। देखिए 2 into 1 2 आएगा, 1 into 4 4 आएगा, 3 2 3 दूनी 6 आता है। आंसर कितना है? जोड़ सबको, 6 4 10 और 2 12 होता है। आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो यू कैन से कि मेरा ए डॉट बी जो आया दैट इज कमिंग 12। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए सबको समझ में आ गया या कोई बात है इसमें? बोलिए, बोला सब लोग जल्दी जल्दी। आपको समझ में आ गया यहाँ तक का? ये यस सर। यस Yes, sir. सब बच्चे बताइए, सब बच्चे किसी को डाउट है तो बोलो। Yes, ये sir. समझ नहीं आया सर, बताएं फिर से। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होती। सब एक दो बार आप जो करोगे तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर हमसे पूछोगे ही नहीं कि हम सर से क्या वो पूछे। मेथड बता दीजिए ना सर एक बार, ऊपर वाली कौन सा? एनालिटिकल। ये मेथड होती है कि हम इसको पूरा ब्रेक करके तोड़ते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा होता है ये पूरा ए, ये पूरा बी लिखा होता है ऐसे। ये जो लिखा था बी एक्स वो होता है वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। ये लिखा है बी वाई, ये होता है वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट। ये लिखा होता है ए वाई, ये होता है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। ये लिखा होता है ए जेड वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट। इस पर मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई जब करते हो तो क्या करते हो? इस एक का मल्टीप्लाई इन तीनों से करना पड़ेगा। मैंने इसका मल्टीप्लाई क्या किया? इन तीनों से 1 2 3, तो मेरा 1 2 3 आ गए। फिर ये खत्म हुआ, ये शुरू हुआ, इसका मल्टीप्लाई तीनों से करोगे तो इसका क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। एजेड आ गए, इसका मल्टीप्लाई तीनों से करना पड़ेगा। अब 1 2 3 आ गए। तो देखा इन सब में आपको क्या बोला गया, जहां भी आई और जे और के लिखे हो डिफरेंट में, जैसे आई डॉट आई जे हो, जे के हो, के आई हो, आई के हो, मतलब कि दो डिफरेंट हो, तो कट के क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो ये कट जाएगा। देखिए ये डिफरेंट कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बच गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ये देखिए आई ए लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ। आई ए क्या होता है? 1 होता है भाई। जे जे क्या होता है? 1 होता है। के क्या होता है? 1 आता है। तो ये बच जाएंगे, बाकी सब लोग कट जाएंगे। तो ये बच गया 1, तो ए एक्स बी एक्स मैंने यहाँ लिखा। ये बच गया 1, हो गया ए बाई बी वाई, मैंने यहाँ लिखा। ये बच गया 1, हो गया ए जेड पी जेड, मैंने यहाँ लिखा। अब इसका मतलब क्या होगा? जब भी आप ए डॉट बी करेंगे तो ए एक्स बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स कहाँ लिखा है? यहाँ। बी एक्स कहाँ लिखा है? यहाँ पे, इस आई के पास में। तो इसका आई वाला उठाओ, इसका आई वाला उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने वही किया, इसका 2 उठाया, इसका 1 उठाया, तो 2 into 1 क्या आता है? 2। जब मैंने बात की ए वाई की, जे वाले को उठाओ, जे वाले को उठाओ, तो आएगा ए वाई बी वाई। यहाँ लिखा जे में क्या लिखा है? 1, यहाँ लिखा है 4, 1 into 4 4 है। के वाले क्या हो? ए जेड उठाओ, इसका उठाओ बी जेड, तो ये इंटू ये करो, आएगा 3 दूनी 6 आ गए। बाकी आपकी अलजेब्रा कि भाई जोड़ 6 4 10 और 2 कितना 12 हो गया। अगर यहाँ पे आपके साइन सपोज प्लस माइनस भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ आए निगेटिव पॉजिटिव, हो सकता है आपका ये आ जाए -4। अब बोलोगे 6 और 2 8 होता है, 8 से 4 गया बचा 4। जैसा होगा वैसा आपको आंसर खुद ही मिलता है। यहाँ भाई मेरा ये इस तरीके से आ रहा है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताओ सबको समझ में आ गया? बताओ बच्चा, क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। बाकी बच्चों को आगे सबको समझ? दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अभी और क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ये खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर चैप्टर थोड़ा बहुत आगे जाएंगे। अब लगभग चैप्टर पर खत्म ही होने वाला है। क्रॉस खत्म होते चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, फिर 2 पॉइंट बचते हैं, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो फिर ये हो जाए, फिर हम लोग आगे काइनेमेटिक्स में उतरने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं।
याद रखिए, फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, चलिए बाय। सर हम्म, आज मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो आप क्या रिकॉर्डेड वीडियो का अपलोड करोगे? हाँ मैं कर दूंगा अभी रात को, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। चलो बाय।